Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 12th March 2021. Let's start the session. Our first news is कोवैक्सीन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल मोड। तो कोवैक्सीन आपको पता है अभी कोवैक्सीन जो है वो क्लिनिकल ट्रायल में पड़ी हुई थी। इसको मतलब इमरजेंसी यूज़ के लिए अलाउ नहीं किया था, अभी केवल कोविड शील्ड को अलाउ किया था। जो कोविड शील्ड थी वो इंडिजिनियसली बनाई तो इंडिया में थी, लेकिन इंडिजिनियसली मेड नहीं थी, मतलब पूरी तरीके से इंडिया नहीं थी, क्योंकि उसे ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाया गया था। लेकिन जो कोवैक्सीन थी इसे इंडिया में ही बनाया था, भारत बायोटेक ने बनाया था। किसके साथ मिलकर? तो इसे भारत बायोटेक ने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन इसको अभी इमरजेंसी यूज के लिए अलाउड नहीं किया था, क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी क्या हुआ, इसका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया और इसको अलाउ कर दिया गया फॉर इमरजेंसी यूज कोविड-19 केस में। इसमें जब ये आ रहा था ये न्यूज़ तो बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि ये अच्छी नहीं है वैक्सीन, ये है वो है। तो अब इसका क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहा है और ये बहुत ज़्यादा असरदार मिली है, कोविड शील्ड से भी ज़्यादा असरदार हुई है। वो कोविड शील्ड को किसने बनाया था? तो ऑक्सफोर्ड में एस्ट्राजेनेका थी, एस्ट्राजेनेका करके उसने बनाया था। तो ये दो वैक्सीन है, कोविड शील्ड एंड कोवैक्सीन, याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोविन जो है वो एप्लीकेशन का नाम है, जो ऐप बनाई गई है ताकि पता चल सके कितने टीके कहाँ कहाँ किस किस को लगे हुए हैं। तो छोटी सी जानकारी थी, डेली आती है, डेली आती है, मैं डेली बताता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाए। आजकल इंपॉर्टेंट समस्या क्या है कि सब बच्चे भूल जाते हैं अगर उन्हें रिवाइज ना कराओ। तो मेरा टारगेट ये रहता है जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं आपको यही रिवाइज कराता रहा हूँ जब भी वो न्यूज़ में आए। आगे चलते हैं। पीएम टू अटेंड फर्स्ट क्वाड समिट टुडे। देखिए अब आपको पता है धीरे धीरे अब आपका बन रहा होगा बेस, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, अब क्या हुआ। अब देखिए अब बात चल रही है कि पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वर्चुअल समिट करने वाले हैं किसके साथ? जो क्वाड में मेंबर है। क्वाड में कौन कौन है? इंडिया है, जापान है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है। तो चारों के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के मोदी साहब, जापान के क्या कहते हैं ओशुगो क्या बोलते हैं, अरे सुगा करके जो बने हैं, जापान के सुगा करके, मेरे को इनका सरनेम ही याद रहता है, योशी कुछ करके है, मेरे को उतना याद नहीं है। यूएसए के बिडेन साहब हैं, आपको पता है बिडेन साहब जो है हमारे। और इसके ऑस्ट्रेलिया के कौन है? ऑस्ट्रेलिया के मॉरिस जॉनसन है शायद, हाँ मॉरिस जॉनसन ही है वो, मॉरिस जॉनसन नहीं, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिस हाँ स्कॉट मॉरिस जॉनसन ही बोलते हैं क्या मॉरिसन बोलते हैं पता नहीं, स्कॉट नाम है जिनका। मेरे को एक्चुअली क्या है, किसी का सरनेम याद है, किसी का आगे वाला नाम याद है, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो बस टिक हो जाए। तो ऐसे ही आप लोग भी याद किया करिए, आपकी कोई वहाँ जीके टेस्ट नहीं करने वाला है, आपकी सहूलियत के लिए जब आपको जैसे याद हो वैसे याद करा करिए। जैसे मोदी साहब आपको पता है, अब जापान के आप सुगा याद कर लीजिए, यूएसए के बिडेन याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के कौन से तो स्कॉट करके हैं उन्हें याद कर लीजिए। तो ये चारों देश मिलके ऑनलाइन वर्चुअल सबमिट करेंगे ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को स्ट्रेंथ कर सकें। इंडो पैसिफिक रीजन की बात चल रही है, पहले इंडो पैसिफिक रीजन की बात नहीं होती थी, पहले केवल पैसिफिक बोलते थे, पैसिफिक रीजन की बात होती थी। लेकिन इंडिया, अब इंडियन ओशियन पर खासा जोर दिया जा रहा है, इसलिए अब इंडो पैसिफिक की बात होने लगी है। तो ये छोटी सी बात है, ऑलरेडी ये सवाल ये वाला पूछा जा चुका है, तो ऐसी बात नहीं है कि अब दोबारा ना पूछे, दोबारा पूछ सकते हैं क्योंकि वर्चुअल सबमिट हो रही है। आगे चलते हैं। प्ली हाँ ये न्यूज कवर हो गई। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक रिलीज ऑफ ओवर 150 रोहिंग्या इन जम्मू। तो अभी क्या हुआ, जम्मू कश्मीर ने कम से कम 150 रोहिंग्यास पकड़ लिए हैं, तो इनको डिटेन करने की बात चल रही है। डिटेन मतलब इन्हें पकड़ के इनके देश वापस भेजने की बात चल रही है। तो इसी पे पिटिशनर एप्लीकेशन दी है, अपने किसी काम की नहीं है, अपने काम की रोहिंग्यास है। रोहिंग्यास क्या है? तो रोहिंग्यास याद रखेंगे ये एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप हैं, याद रखेंगे माइनॉरिटी में आते हैं। कहाँ के माइनॉरिटी ग्रुप हैं? तो याद रखेंगे म्यांमार के हैं, म्यांमार के यहाँ रहते हैं, इन रखीन प्रोविंस। कहाँ रहते हैं? रखीन प्रोविंस। तो ये म्यांमार है, म्यांमार के इस वाले रीजन में ये लोग रहते थे। तो इनको मारा था म्यांमार वाली आर्मी ने, तो ये भाग भाग के दूसरे देशों में जा रहे थे। तो इसीलिए कौन है? तो एथनिक माइनॉरिटी है, मुसलमान लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं जो रखीन प्रोविंस में रहते थे। जब इनके पास अत्याचार हुआ तो घुस गए वो बांग्लादेश, इंडिया में भी गए, कुछ बांग्लादेश में भी गए, कुछ इंडिया में वेस्ट बंगाल में आ गए। सबसे ज्यादा जो गए थे जम्मू कश्मीर में गए थे, ऑफिशियल फिगर है। कुछ लोग थाईलैंड भी चले गए, तो ये था, कुछ लोग मलेशिया भी चले गए, तो ये है। तो मेन अपने को जो याद रखना है तो ये क्या है, रोहिंग्या जो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है। कहाँ रहते हैं? तो रखीन प्रोविंस में रहते हैं। कहाँ के हैं? तो म्यांमार के हैं। अभी रिसेंटली, अब थोड़े दिन पहले मैंने ये भी बताया था कि बांग्लादेश ने रोहिंग्या जो उनके आए हैं उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई है, एक स्पेशल आइलैंड बनाया है, इधर कहीं बनाया था, जिसका नाम क्या था? भाषण 4। हाँ भाषण 4, मैंने इसे 4 भाषण से याद करा है, तो आप भी याद कर सकते हैं। तो इस भाषण 4 यहाँ पे बनाया, ये स्पेशल बांग्लादेश ने एक आइलैंड बनाया है। किसके लिए? रोहिंग्यास के लिए, क्योंकि जो लोग वहां आए हैं बांग्लादेश में रोहिंग्यास, वो यहाँ सेटल हो सके। तो उस आइलैंड का नाम याद रखेंगे 4 भाषण। ये जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ इधर ही है, कहीं बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो याद रखेंगे 4 भाषा करके आप याद कर लीजिए, जो बांग्लादेश का आइलैंड है जहाँ रोहिंग्यास अब रहने वाले।
तो ये पुरानी करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी जो मैंने आज लिंक कर दी है। तो आप भी अगर डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो याद रखा करिए आपको लिंक कैसे करनी है। अब यहाँ देखिए 4 भाषण वाला लिंक हो गया, अब कोई आपका ऐसे आए तो उसमें आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो आप लिंक करिए। तो जब लिंक से लिंक मिलेंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। केवल जो बच्चे सोचते हैं कि हम याद करके चले जाएंगे और वहां जाके लिख देंगे, या इंपॉर्टेंट ऐसे हम यहाँ से तैयार कर लेंगे वहां लिख देंगे, उनका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। वहां इतना कम टाइम होता है, आप सोचेंगे कि आप लिखेंगे। जो एक बच्चों का बेस तैयार कैसे होगा, बेस तैयार तभी होगा जब आप न्यूज़पेपर को अच्छे से समझेंगे। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि बच्चे केवल पहले पेपर पर ध्यान दे देते हैं, दूसरे पेपर पर ध्यान नहीं देते। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे जो पहले पेपर में बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन दूसरा उनका क्लियर ही नहीं होता। तो कोई बात नहीं, जितने बच्चे देख रहे हैं 100 200 300 400 बच्चे देख रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए पढ़ा भी रहा हूँ। अब मेरे को पहले लगता था कि नहीं बहुत ज़्यादा बच्चे देखेंगे, लेकिन मेरे को लगता है जो सीरियस है वही पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैं उन्हीं 100 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए इच्छुक भी हूँ, और ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं अब व्यूज़। तो कोई बात नहीं, आप इतने ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आगे चलते हैं। इंडिया जापान स्पेस एजेंसी रिव्यू टाइज। तो याद रखेंगे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, और जो जापान की स्पेस एजेंसी है वो जाक्सा। याद रखेंगे दोनों की स्पेस एजेंसी का नाम, जो यूएस की है उसका नासा, जो यूरोप की है उसका ईएसए। ये मैंने सबकी बता दी। आज का क्वेश्चन है रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। बहुत अटपटा सा नाम है, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम। ये आज का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है इन मैनी एग्जाम। अब नहीं पूछा गया, बहुत पुराना क्वेश्चन है तो ओल्ड हो गया है, तो इसलिए अब ये पूछते नहीं है, लेकिन पूछा था पहले बहुत। तो इन्होंने दोबारा बोला है कि हम रिव्यू करेंगे टाइम्स। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है बस ये याद रखना है, ल्यूपेक्स। आपको जो याद रखना है वो ल्यूपेक्स है। ये एक जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। लूनर पोलर मतलब ये चाह रहे हैं कि हम मून दोनों मिलके कि मून की सतह पे, मून के साउथ पोल में, याद रखेंगे मून के साउथ पोल में हम लैंडर और रोवर को भेज सकें। कब तक? 2024 तक। तो इंडिया जापान मिलके लूपेक्स चला रहे हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो इसमें क्या मेन चीज है कि हम किसी भी तरह मून पे लैंडर और रोवर को भेज सकें। कब तक? 2024 तक। कहाँ? मून के किस साइड पे? तो साउथ पोल पे। अभी तक हमने एक बार भेजा था तो वो फेल हो गया था कि पहुंच नहीं पाया था, तो हमने दोबारा प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात है, तो बस जो है वो मैंने आपको बता दिया, और इंपॉर्टेंट नहीं है। गगनयान हमने भेजा था ना, तो गगनयान अभी हम भेजेंगे जिसमें हम आदमी को भी भेजेंगे। अभी चंद्रयान भेजा था, वो फेल हो गया था। तो कोई बात नहीं, ल्यूपेक्स को ध्यान रखेंगे, इन चारों को याद रखेंगे, और जो रशिया की स्पेस एजेंसी है उसका आज आप मेरे को नाम बताएंगे। आगे चलते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इतने करोड़ के आईपीओ लॉन्च कर रहा है मार्च 16 को। अभी बहुत बार आपने पढ़ा होगा व्हाट इज आईपीओ, आईपीओ। तो आईपीओ एक्चुअली क्या है कि पहले सीएपीएफ इतना इकोनॉमिक्स पे जोर नहीं देता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जोर देने लग गया है। इसलिए मेरे को ये इकोनॉमिक्स का भी जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होता है, मैं न्यूज़ को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं टर्म को इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि आपसे इकोनॉमिक्स में टर्म ही पूछा जाएगा। व्हाट इज आईपीओ, वो बस यही पूछ लेगा आईपीओ क्या है। तो आईपीओ की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये किस में इशू किया जाता है? तो प्राइमरी मार्केट होते हैं, दो तरह के मार्केट होते हैं, एक हमारा प्राइमरी मार्केट होता है, एक हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट कौन सा होता है? जो स्टॉक मार्केट होता है उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में हमारा आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस, ये क्या होता है मैं तीनों को बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, और ओएफएस होता है ऑफर फॉर सेल। तीनों की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल। ये तीनों की ये लिखा भी है, देखिए 250 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर थ्रू द ओएफएस रूट। तो कुछ ओएफएस रूट से जा रहा है, कुछ आईपीओ के रूट से जा रहा है। तो आईपीओ क्या होता है? जब भी कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर किस मार्केट में लॉन्च करती है या पहली बार किसी आदमी को देती है, उसको बोलते हैं आईपीओ। मैं फिर से बोल देता हूं, जब भी कोई कंपनी पहली बार, इनिशियल फर्स्ट टाइम अपना जो भी शेयर है उसे लॉन्च करती है मार्केट में, या पहली बार किसी आदमी को देती है, उसको हम बोलते हैं आईपीओ। ये सिंपल है, इनिशियल, पहली बार करा, इनिशियली करा है। ऐसे ही दूसरा क्या है? एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में उसकी स्टॉक है और वो दोबारा स्टॉक लेके आती है, मतलब दोबारा दूसरी बार या तीसरी बार वो स्टॉक लेके आती है, उसको हम बोलते हैं एफपीओ। मतलब ऑलरेडी वो मार्केट में एक बार कंपनी है, उसके ऑलरेडी मार्केट में स्टॉक बहुत सारा बिके हुए हैं और वो दोबारा और स्टॉक बेचने आती है, तो उसको बोलते हैं हम एफपीओ। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। आईपीओ क्या होता है? पहली बार होता है, जब उसका मार्केट में कुछ नहीं है, पहली बार वो लॉन्च करती है किसी नए आदमी के लिए, उसको बोलते हैं आईपीओ। जब ऑलरेडी वो मार्केट में और दोबारा वो लॉन्च करती है, उसको बोलते हैं एफपीओ। और ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं होता। ऑफर फॉर सेल ये होता है कि ये कंपनीज क्या करती हैं, किसी स्टॉक ब्रोकर को बोल देती हैं कि आप हमारा ये शेयर खरीद लो, और वो स्टॉक ब्रोकर आगे सेल करने लगता है। तो ये ऑफर फॉर सेल होता है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? कोई कंपनी है, वो क्या करेगी, किसी स्टॉक ब्रोकर को बोल देगी, जैसे एक अपस्टॉक्स वाला है और एक जरोधा है,
ज़रोधा करके हैं, तो ये सारी कंपनीज हैं, तो ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं और कुछ नहीं है। तो क्या करती है कंपनी कि इनको दे देती है कि आप ये खरीद लीजिए हमारे स्टॉक और आप अपने हिसाब से बेचिए, तो उसको बोलते हैं हम ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। तो ये तीनों चीजें जो पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने बता दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है किसके आईपीओ निकल रहे हैं, आईपीओ डेली निकलते हैं। अभी रेलवे के निकले हुए थे, रेलवे में जो फाइनेंस वाली कंपनी है उसके भी निकले हुए थे, पिछले महीने बर्गर किंग के निकले हुए थे। ऐसे हर महीने 2-3 इंपॉर्टेंट कंपनीज के आईपीओ निकलते हैं, आपने भी पढ़े होंगे आईपीओ निकलते हैं। ये किस भाव से बिकेगा, तो 86-87 के भाव से बिकेगा। टोटल 15,000 के आईपीओ खरीदने पड़ते हैं, एक लॉट होता है 15,000 का, तो आपको इस पे बिडिंग करनी पड़ती है। ये थोड़ा मैंने बता दिया, ये काम का नहीं है, जो बच्चा लेता होगा उसको पता है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे अच्छा है, जिसको खरीदना है तो कल्याण ज्वेलर्स को बाय कर सकता है, अच्छा रिजल्ट देगा आपको। आगे चलते हैं। सो आज की न्यूज़ सारी कवर हो गई। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लोग देख रहे हैं बस वही लाइक शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं। नए लोग देख रहे हैं तो अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चाहें तो अच्छा है तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं, शिवम_त्यागी_ST, ताकि मेरे से सीधे कोई क्वेश्चन हो तो बात कर सकें। और ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। हम बहुत सारा उसमें अच्छा मटेरियल लॉन्च करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ तक कि अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी इन्फोग्राफिक लॉन्च होती है। तो ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। आज का क्वेश्चन है, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज की न्यूज़ इतनी ही थी, धन्यवाद, बाय बाय।